नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले और उसको लेकर हो रही सियासत की करेंगे। देखिए, पाकिस्तान से तनातनी के बीच जहां पूरा देश एकजुट है तो वहीं कांग्रेस की राजनीति जारी है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। पोस्टर साझा करते हुए इसमें दिखाया गया है एक इंसान को जिसका सिर गायब है। पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। अब इसको लेकर देखिए बवाल भी मचा हुआ है, सियासत हो रही है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस ने पोस्टर डाला और पोस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं सर गायब है इंसान का, और साथ ही साथ कांग्रेस ने लिखा जिम्मेदारी के साथ गायब, जिम्मेदारी के समय गायब। लेकिन कांग्रेस के इस काम की वजह से अब बीजेपी उस पर हमले कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, देश में अभी हालात अच्छे नहीं हैं, कांग्रेस को संवेदनशील राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी बवाल मच गया। एनडीए नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस पर हमला बोला और ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं करने की नसीहत कांग्रेस को दी। एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। इससे शर्मनाक और घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती है। कांग्रेस पल्ले भी नहीं झाड़ सकता है, इसलिए कि उनके ऑफिशियल एक हैंडल से इसे जारी किया गया है। और आप देश के नेतृत्व करता की अगर तस्वीर है ये, तो मुझे लगता है ये आज पूरे देश का उन्होंने अपमान किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव जारी है। क्रिकेटर शिखर धवन ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर बड़ा बयान दिया और कहा कि करगिल में भी हार गए थे, पहले से ही इतने गिरे हुए हो और कितने गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की पर दिमाग लगाओ। हमें हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सदन में विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। ये पत्र आप देख रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है और इसमें आतंकी हमले पर बात करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आने के बाद एनआईए का एक्शन भी देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में दिख रहे पर्यटक को रॉक क्रॉसिंग के दौरान धक्का दे रहे जिपलाइन ऑपरेटर को एनआईए ने उठा लिया है। वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं जिपलाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता नजर आ रहा है, जबकि उस वक्त नीचे फायरिंग चल रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। संदिग्ध दिखाई देने की वजह से इसको एनआईए की टीम ने उठाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गुस्सा है। पटना में आज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को फाड़ दिया और भारतीय तिरंगे को लहराया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और अब बड़ी खबर आपको दें, सीएम नीतीश के पोस्टर से छेड़छाड़ की खबर। मामला सामने आने के बाद अब सियासत भी हो रही है। सरकार के विकास कार्यों से जुड़े पोस्टर पर रंग पोता गया। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के पास लगे पोस्टर, स्लोगन और सीएम नीतीश की तस्वीर पर किसी ने रंग पोतकर इसे छिपाने की कोशिश की है। मामला सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। जांच की बात भी हो रही है। और चुनावी साल में सरकार का बड़ा ऐलान, नौकरी की लिस्ट जारी करेगी सरकार। जिनको नौकरी मिली उनकी लिस्ट जारी होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया है कि जिन लोगों को सरकार ने नौकरी दी है उनकी लिस्ट हम जारी करेंगे।
जिनको नौकरी मिली उनकी लिस्ट जारी करने की अब तैयारी हो रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कितनी नौकरियां दी गई, तो अब वक्त आ चुका है कि लिस्ट सामने रखी जाए, विपक्ष को बताया जाए कि सरकार कितना काम कर रही है और नौकरी के लिहाज से भी बहुत काम हो रहा है बिहार में, और इसी को लेकर लिस्ट जारी करने की बात हुई। लिस्ट भी जारी करेंगे और एक एक व्यक्ति को जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। और वहीं पटना में जेडीयू दफ्तर में भामाशाह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने भामाशाह की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। इस मौके पर एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। सीएम नीतीश को सम्मानित करते हुए विशेष टोपी और शॉल दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने भी मंच पर मौजूद कई नेताओं को शॉल और टोपी पहनाई। सभी महापुरुषों की जयंती पहले से भी मनाते आ रहे हैं और लगातार जो है भामा साहब की पूर्व में भी जयंती पार्टी के द्वारा मनाई जाती थी और इस बार भी मनाई जा रही है। पार्टी में जो मानने वाले हैं उनको तो सब लोग इसकी जयंती मनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी का भी आगमन हुआ था, आपने देखा है। मुख्यमंत्री जी ने जितने लोग थे सबको सम्मान दिए और जो लोग मुख्यमंत्री जी को पगड़ी और शॉल ओढ़ा रहे थे, खुद मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को सम्मान, खुद अपने नहीं ओढ़ के सब लोग को सम्मानित किया। बहुत अच्छा मैसेज, सब लोग में देखिए कितना उत्साह है। वहीं भामाशाह की जयंती के अवसर पर पटना के पुनाई चक स्थित भामाशाह पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ और इसमें सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भामाशाह के त्याग और बलिदान को याद रखना चाहिए। हमें गर्व है, हम भामाशाह के वंशज हैं। अपने 2 बेटे की शहादत दी, इसको इतिहास ने छुपाया, और जिस आदमी ने अपने भाई और 2 बेटे की शहादत दी और महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे और निस्वार्थ भाव से खड़े रहे, उनको कोई राजा नहीं बनना था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए और देश की सनातन और देश का जो है हमारा विचार जीवित रहे, उसके लिए उन्होंने अपने भाई की शहादत, अपने 2 बेटे की शहादत और पूरा धन अपना, मुझे गर्व है कि हम भामाशाह के वंशज। और अब बात कटिहार पुलिस की करेंगे, जो कि सवालों के घेरे में इस वक्त है। सवाल कोई और नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल, प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने उठा दिए हैं। 26 अप्रैल को शराब तस्करी में गिरफ्तार युवक सूरज को छुड़ाने के लिए नवादा गांव के लोगों ने थाने पर हमला किया था और इस मामले में पुलिस पर बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान ने घर में तोड़फोड़ करने के साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। बीजेपी इस मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने भद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया गया। और वहीं 10 दिनों के विदेश दौरे से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली वापस आ चुके हैं। सीएम आज शाम तक रांची आ सकते हैं। विदेश से निवेश लाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित 11 लोगों की टीम स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गई थी। सीएम हेमंत के विदेश दौरे में कई कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले। स्पेन और स्वीडन की कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और जेट्रेन कंपनी से सड़क, टनल, वेंटिलेशन सिस्टम में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जेट्रेन कंपनी माइनिंग, सड़क, रेल, इसके साथ ही सुरंग, मेट्रो, वेंटिलेटर डिजाइनिंग सिस्टम की एक्सपर्ट है। स्पेन की नोवागी इंडस्ट्रीज में थर्मल उपकरण प्लांट का प्रस्ताव दिया गया। प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी जीटो ने भी झारखंड में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। झारखंड में कीमती स्टोन, सोना, चांदी और डायमंड के माइंस में काम करने का प्रस्ताव दिया गया। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर पटना से, जहां मोतिहारी के घूसखोर इंजीनियर
अजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आज ही निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था और कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। अब उनके ठिकानों पर छापेमारी से क्या कुछ मिलता है, ये देखना होगा। अजय कुमार मोतिहारी में योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हैं। अजय कुमार पर आरोप है कि वो पंचायत सरकार भवन के 60 लाख रुपए की योजना की पहली किस्त के भुगतान के बदले घूस की मांग कर रहे थे। इसके बाद टीम को सूचना दी गई और टीम ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। एक और बड़ी खबर नवादा से, जहां सिरदला अंचल में निगरानी ने घूसखोर राजस्व कर्मचारी रविशंकर शर्मा को गिरफ्तार किया। रविशंकर शर्मा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोप है कि जमाबंदी कायम रखने के नाम पर 60,000 की रिश्वत उन्होंने मांगी थी और 40,000 की पहली किस्त ले भी ली थी। आज दूसरी किस्त में 20,000 की रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम वहां पर पहुंची और घूसखोर को धर दबोचा गया। इसके कार्यालय और आवास से भी पैसे बरामद हुए। गिरफ्तार करने के बाद निगरानी की टीम इसे अपने साथ पटना लेकर गई है। घूसखोर पर अब विभागीय कार्रवाई भी होगी। वो जो डिमांड किया जा रहा है, इनका जो आरोप है वो सही है। इसी आधार पर वहां पर निगरानी थाना कांड संख्या 20/20 दर्ज किया गया और वहां पर राजस्व कर्मचारी रविशंकर जी को सिरदला अंचल में 20,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहां पे इनके ऑफिस की जिस चेंबर में बैठे हुए थे उसकी जब तलाशी ली गई तो वहां से भी 52,900 रुपया और इनका जो आवास है किराए पर रहते हैं वहां से भी 97,500 रुपया जब्त किया गया है। और अगली खबर जमुई से, जहां बेंगलुरु से 2200 किलोमीटर दूर एक युवती अपने धोखेबाज प्रेमी की तलाश में आई है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर प्रेमी ने उसका शोषण किया और गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवा दिया। युवती ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। इधर प्रेमिका के जमुई आने की खबर सुनने के बाद धोखेबाज प्रेमी फरार हो गया। लड़की प्रीतम से शादी करना चाहती है लेकिन लड़का उससे भाग रहा है। सर, मैं बेंगलुरु में काम करती थी और ये रबाई गांव का लड़का और प्रीतम कुमार दास, वो एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे। फिर वहीं से बातचीत करके वो मेरे को शादी करेगा बोल के मेरे से पैसा भी लिया है। फिर वो मेरे से सब कुछ करके अभी उसका मम्मी पापा जहाँ शादी करने के लिए वो मेरे को छोड़ के भाग चला आया यहाँ पे। और अब खबर पटना से, जहां बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर गुंडई की है। घटना पौष इलाके बोरिंग रोड चौराहा के पास नागेश्वर कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर एक दुकान में घुसकर बदमाशों ने पहले तोड़फोड़ की और लाठी डंडे से दुकान के अकाउंटेंट को पीटा। घायल अकाउंटेंट को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। पुलिस इस मामले की जांच अब कर रही है। 3-4 लोग आए तो दुकान में आके पूछने लगे बाथरूम जाना है, तो बाथरूम जाने दिया तो एक साथ में 4 लड़के एक ही साथ घुस रहे थे। तो पूछने लगे क्या हो गया, एक साथ एक चाहिए। तो उसी में भटकाने लगा, बोलने लगा, बोले तो तुम कौन है हमको रुकने के लिए, मालिक को फोन करो, ये है वो है, इस टाइप का बात करने लगा। बाकी लड़का बोला तो सर एक आदमी चाहिए, सार भी बुला के लड़का बात किया। तो वो बदमाश लोग था, लोग लगता है स्माको किया हुआ था, पिया हुआ ही जैसे लग रहे थे बोल रहे। उसी हिसाब से एक लड़का पीछे से मारने लगा, उसको इतना मार दिए है मतलब कोई बचा नहीं पाया। अब इधर से मेरा शीशा भी तोड़ दिया है। और अगली खबर भी पटना के नौबतपुर के बेला गांव की है, जहां पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेला गांव निवासी आशुतोष सिंह के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार कई आपराधिक वारदात में शामिल था। हाल ही में जेल से रिहा होकर गांव वापस लौटा था। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस हत्या का कारण और आपसी रंजिश, इन दोनों ही मुद्दों पर जांच कर रही है। सूचना मिली कि पिपलावा थाना अंतर्गत ग्राम बेला में राहुल कुमार पिता आशुतोष शर्मा की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल के निरीक्षण से सर में चोट लगने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। एफएसएल टीम को सूचित किया गया है तथा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गोपाल नगर में युवक की हत्या की खबर। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवादा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने एक युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। गोपाल नगर के पास
अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के विरोध में परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा भी किया। युवक पिछले साल हत्या के एक मामले में आरोपी भी था। आपसी रंजिश में हुई इस हत्याकांड में बिहार पुलिस के जवान उदय कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। घूमने निकला 2-3 लोग था और वो सब हाथ लगैले था पहले से, बाइक से आया और तीनों ठोक दिया। कौन लोग थे? वही उदय सिपाही का भतीजा और नीतीश कुमार, रोहित कुमार आई सोनू कुमार। अभी एक आदमी को डिटेन किया गया है, उसको जो है अभी थाना पे ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। कुछ सिपाही पर आरोप लगाया जा रहा है, उसकी भूमिका है इसमें क्या है? एक सिपाही जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उदय प्रसाद जो कि पुलिस में ही है, वो जो है पुरानी रंजिश उनके साथ चल रही है, उन पे आरोप है कि जो है इस घटना में उनकी भी संलिप्तता है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दे, खबर किशनगंज से, जहां पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आदिवासी नेता सत्यवान मुर्मू की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सत्यवान मुर्मू की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या की थी। पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी मोहम्मद चांद उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुर सत्यवान मुर्मू बहू के प्रेम प्रसंग की वजह से नाराज चल रहा था और अक्सर इसका विरोध करते रहता था, इसीलिए बहू ने उसको रास्ते से हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। यह बात प्रकाश में आया है कि मृतक की बहू बसंती हेम्ब्रम एवं उनके प्रेमी मोहम्मद चांद उर्फ छोटू, पिता स्वर्गीय अब्दुल रशीद आलम द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध को भी स्वीकार किए हैं और बताया है कि जो मृतक हैं सत्यवान मुर्मू, वे अपने बहू के अवैध संबंध से आक्रोशित थे। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम नीतीश ने वैभव को बधाई दी है। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिखाया है। भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद वो बन चुके हैं और खुद सीएम ने उन्हें फोन करके उनसे बातचीत की है। आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर सीएम नीतीश ने वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी और कहा कि इस प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बन चुके हैं। सभी को उन पर गर्व है। सीएम ने वैभव से फोन पर बात की, साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वैभव को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। वहीं वैभव ने 14 साल की उम्र में आज जो नाम कमाया है, उसके पीछे उनके पिता की मेहनत थी। पिता ने बेटे को क्रिकेट स्टार बनाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, दिन रात उनके साथ लगे रहे। अब जब वैभव दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं तो पिता बहुत भावुक दिखाई दिए। वैभव आज आईपीएल के मैच में मात्र 35 गेंद में शतक मार के अपने टीम राजस्थान रॉयल को जीत दिलाया है। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वहीं आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी जमकर तारीफ की है। सुनिए। भारी, सब पे भारी, बिहार के ताजपुर का लड़का, एक बिहारी जो छोटे से कस्बे में पैदा होकर पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। उसकी बैटिंग को ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज वाले हों या इंग्लैंड वाले हो, सब देख रहे हैं कि कौन आया है। ऐसा खिलाड़ी तो आया नहीं। हमने तो देश को बड़े बड़े खिलाड़ी इस देश ने दिए, लेकिन एक 13-14 साल का लड़का मार मार कर भूत बना दिया। 35 बॉल में सेंचुरी, हमें तो खुशी से नींद नहीं आई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर। कुशवाहा की एनडीए नेताओं को नसीहत। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए नेताओं को नसीहत दी है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की बात माने,
लोकसभा में शाहाबाद हारने की उन्होंने वजह बताई है। बात नहीं मानने पर शाहाबाद में हार मिली, ये बयान उन्होंने दिया। ऐसा ही रहा तो विधानसभा में भी नुकसान होगा। इशारों में एनडीए नेताओं को उन्होंने नसीहत दी। जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश अपनी पत्नी के साथ आरा के आरण्य देवी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद मां आरण्य देवी से जुड़ी जानकारी उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से ली। यहां उप सभापति को मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित भी किया गया। राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है। मंदिर पर अब ध्वज दंड लगा दिया गया है। शिखर का निर्माण आखिरी चरण में बताया जा रहा है। जब जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण का ध्वज दंड लगाया गया। सुबह 6:30 बजे शुभ मुहूर्त में ये ध्वज दंड लगाया गया है। और आपको बताएं कि ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। ध्वजदंडा लगाने की प्रक्रिया प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे संपन्न हुई। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।